मना रहे हैं 14 सितंबर से 28 सितंबर तक। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो आप सामने देख पा रहे हैं, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इससे पहले भी आपने बहुत सारी प्रतियोगिताएं देखी होंगी। इस प्रतियोगिता में हमारे सामने 4 टीमें हैं और वो चारों टीम हमारे 4 सदन यानी हाउस के नाम पर है। जो पहली टीम है हमारी उसका नाम है अरावली सदन, दूसरी टीम है नीलगिरी सदन, तीसरी टीम है शिवालिक सदन और अंतिम टीम है उदयगिरी सदन। प्रतियोगिता की शुरुआत करने से पहले मैं सभी टीमों के सदस्य से आपका परिचय करवा देता हूं। मैं चाहूंगा कि सभी टीम के सदस्य एक एक खड़े होकर अपना परिचय देवे। सबसे पहले अरावली टीम से बोलिए, मैं तालियां हो जाए जोर से। जोन कक्षा 8 जोन के लिए तालियां हो जाए। खुशी गुप्ता कक्षा 9, श्वेता छेत्री कक्षा 7। नीलगिरी टीम अनीशा चेबिया कक्षा 7, खुशी कुमारी पोद्दार कक्षा 9, प्रिंस कुमार कक्षा 7, पिंटू कुमार कक्षा 9, पिंटू कुमार कक्षा 9, पिंटू कुमार कक्षा 9। शिवालिक सदन से निवेदन है कि वो अपना परिचय दे। निजुरा राभा कक्षा 11, निजुरा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आगे बेटा। बकरे मेसा कक्षा 8, रविशंकर कक्षा 6, जोरदार तालियां। शिवम सेन कक्षा 9, शिवम सेन कक्षा 9। उदयगिरी टीम विपिन कुमार कक्षा 9, विपिन कुमार कक्षा 9, कक्षा 6, वंश अलोंशा कक्षा 6। क्या नाम है बेटा? विटने कक्षा 8, मियाची कक्षा 9। ओके, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस प्रतियोगिता के कुछ नियम डिसाइड किए गए हैं, उन नियम पर हम चर्चा करते हैं। मेरा निवेदन है कि रमेश सर आप कृपया स्लाइड पर नियम बताइए। इसके अंदर हम 5 राउंड खेलेंगे। फर्स्ट राउंड में आपसे हिंदी राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड राउंड में आपकी मेमोरी की जांच की जाएगी और आपसे एक पहेली पूछी जाएगी और उस पहेली का जवाब आपको देना है। हम फेमस हो गए गाइस। तीसरे राउंड में आपसे आपको चित्र दिखाया जाएगा। उस चित्र को पहचान कर आपको उस चित्र का नाम बताना है। चौथे राउंड और 5वें व अंतिम चरण में आपके सामने लगातार 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। आपको जल्दी जल्दी उनके आंसर देने हैं। सर आगे कीजिए। ठीक है। जिस भी टीम से प्रश्न पूछा जाएगा, अगर टीम सही जवाब देती है तो उसे उसके बदले 5 नंबर मिलेंगे। हर पर्सन के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर ये सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जो लास्ट राउंड होगा उसमें जवाब देने के लिए आपको
सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। आज की इस प्रतियोगिता में जो जज की भूमिका निभा रही है न्यायाधीश महोदया, वो है अरुणा मैम। मैं चाहता हूं एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसके आगे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो कविता मैम को दी गई है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इसके साथ इस प्रतियोगिता में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रखी गई है और वो ये है, एक बार प्राचार्य महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर आप माफी चाहते हैं, आप थोड़ा बिजी थे इसलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। अच्छा किया वो है आरओ की मीटिंग थी, वो भी जरूरी थी, इसलिए मैं आ नहीं सकता। अगर किसी टीम को सवाल का जवाब नहीं, क्वेश्चन अरावली टीम के लिए क्षेत्रों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। सवाल एक बार फिर से, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? नंबर ए 12 से 35 तक, नंबर ब 343 से 351 तक, स 352 से 378 तक और नंबर द 325 से 342 तक। आपका समय शुरू होता है अब। ब, आंसर नंबर ब, इन्होंने जवाब दिया है 343 से 351 तक। आपका जवाब एकदम बिल्कुल ठीक है। आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं इस जवाब के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरावली सदन के लिए। आपके लिए सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? सवाल एक बार फिर से, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 20, ब 23, स 22, द 19। बहुत कम समय में जवाब दिया गया है। जवाब आया है स। ऑडियंस का क्या राय है, क्या ये जवाब सही है? ये जवाब एकदम बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है 22। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक सदन के लिए है। रमेश सर, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? सवाल एक बार फिर से, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, स गारो, द उर्दू। ऑडियंस में से जवाब नहीं देना है बेटा, आपके लिए सवाल बाद में आएगा। गारो। इन्होंने उत्तर दिया है गारो। गलत है। संस्कृत, संस्कृत भी इसका जवाब गलत है। किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? अ देवनागरी, ब अरबी, स लैटिन, द संस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल ऑडियंस के लिए, आपसे एंड अप करने के बाद किसी से भी उसका जवाब पूछेगी, आपको जवाब देना है। रमेश सर, ऑडियंस के लिए सवाल प्रस्तुत कीजिए। ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, थोड़ा नीचे एक बार। हाँ, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार
देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऐसे जवाब दोगे तो किसी को भी प्राइज नहीं मिलेगा। हैंड अप करना है। रमेश सर, ये उषा मैम, सूरज ने क्या जवाब दिया? 3। जवाब एकदम बिल्कुल ठीक है। 3 में इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि, और आप कितनी जल्दी आंसर दे पाते हो? हाँ रमेश सर। कान है पर बहरी हूं, मुंह है पर मौन हूं, आंखें हैं पर अंधी हूं, बताओ मैं कौन हूं? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है आपका। पुतला, जवाब बिल्कुल ठीक है। पुतला, गुड़िया, कुछ भी हो सकता है। आप कान है पर बहरी हूं, मुंह है पर मौन हूं, आंखें हैं पर अंधी हूं, बताओ मैं कौन हूं? पुतला कह सकते हो, गुड़िया कह सकते हो, सब कुछ होता है, फिर भी वो मौन रहती है, बोल नहीं सकती है। नीलगिरी टीम को मिलते हैं 2 नंबर बोनस के रूप में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नीलगिरी टीम के लिए। दुम है मगर पांव नहीं उसके, सर है, दुम है मगर पांव नहीं उसके, पेट है, आंख है मगर कान नहीं उसके, बताओ क्या चीज है वो? बार बार बोला है कि ऑडियंस जवाब नहीं देगा। डिसिप्लिन ड्यूटी किसकी है? दुम के रास्ते पीती है पानी। एक राजा की अनोखी रानी दुम के रास्ते पीती है पानी, बताओ वो क्या है? शिवालिक सदन के लिए, एक राजा की अनोखी रानी दुम के रास्ते पीती है पानी। बेटा समय एक राजा की अनोखी रानी दुम के रास्ते पीती है पानी। बिल्कुल सही जवाब, दीपक और बत्ती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरावली टीम के लिए। दीपक और बत्ती, एक राजा की अनोखी रानी दुम के रास्ते पीती है पानी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको मिलते हैं बोनस के रूप में 2 अंक। अगला प्रश्न है, बिन खाए बिन पिए बीता हूं, ना हंसता हूं ना रोता हूं, घर की रखवाली करता हूं। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूं, ना हंसता हूं ना रोता हूं, घर की रखवाली करता हूं, बताओ वो क्या है? बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूं, ना हंसता हूं ना रोता हूं, घर की रखवाली करता हूं। तिवारी सर, तिवारी। क्या? तिवारी सर। गलत। ताला, एकदम सही जवाब। फिर से जोरदार तालियां एक बार अरावली टीम के लिए। ताला, बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूं, ना हंसता हूं ना रोता हूं, घर की रखवाली करता हूं। कौन करता है घर की रखवाली? ताला। उसके भरोसे पूरा घर छोड़ के चले जाते हो। आपको रमेश सर, करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है, बताओ वो क्या है? करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है नाजुक भी है, लेकिन गुफा में रहती है, क्या है बेटा वो? बिल्कुल सही जवाब, जीभ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उदयगिरी टीम के लिए। जीभ इसका सही जवाब है कि करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, चक 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 चलती रहती है, पूरे क्लास के अंदर कहीं पर भी चलती रहती है ना? रसवंती है, स्वाद भी लेती है, नाजुक भी है, कट जाती है ज्यादा बोलने से, और लेकिन गुफा में रहती है। आपको मिलते हैं इसके लिए पूरे 5 अंक। मैं एक बार
हमारी न्यायाधीश महोदया से निवेदन करूंगा कि वो 2 राउंड का स्कोर सभी टीम को बता दे। 7 उदयगिरी 10, नीलगिरी 7, शिवालिक 0। एक बार आप अपने लाइफ लाइन का यूज कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ लाइन का यूज नहीं किया है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा था तो आप अपनी लाइफ लाइन के पास जा सकते थे। क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है तो आप लाइफ लाइन का यूज कर सकते हैं, अपना सवाल पास कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जिसको भी आता है हैंड अप करिए, ऑप्शन नहीं है, ऑडियंस के लिए ऑप्शन नहीं है, हैंड अप करिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बेटा इसके लिए टाइम नहीं है। उषा मैम, हाँ कितना? 10 जनवरी। जवाब एकदम बिल्कुल ठीक है, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसके लिए बंचन को मिलता है एक शानदार उपहार। जोरदार तालियां हो जाए एक बार बंचन के लिए। में आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और आपको पहचान करनी है वो चित्र किसका है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ। रमेश सर अरावली के लिए नीचे, सर नीचे करिए, एक बार नीचे करिए फिर ऊपर करना है। आपके सामने अरावली टीम के सामने एक चित्र दिखाया गया है, आपको पहचान करनी है ये चित्र किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सर ऊपर करिए, ऊपर करना है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन नंबर C सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर D निराला। मनीषा मैम के लिए जवाब पास हुआ है। लाइफलाइन के लिए लाइफलाइन जयशंकर प्रसाद की तरफ जा रही है। क्या आप एग्री हैं? टीम बिल्कुल एग्री है 100%। और हम आपको बताना चाहेंगे ये जवाब एकदम बिल्कुल ठीक है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक। नीलगिरी, अगला सवाल नीलगिरी के लिए, ध्यान से देखिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान, ब मीराबाई, स शिवरानी देवी और नंबर D महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एकदम ठीक जवाब है, महादेवी वर्मा। एक बार नीलगिरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नीलगिरी टीम को इसके लिए 5 अंक मिलते हैं। के लिए चित्र को ध्यान से देखिए, आपके ऑप्शन है रामकारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर B नागार्जुन, स निराला, D प्रेमचंद। जवाब एकदम बिल्कुल ठीक है, प्रेमचंद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवालिक टीम के लिए। चरण की तरफ देखते हैं यहां पर कौन किसको मात देता है। ओके, सॉरी, अभी उदयगिरी टीम के लिए रह रहा है। चित्र को ध्यान से देखिए, आवाज नहीं, जवाब आता है अपने मन में रखिए। जो मन में रखेगा उसको प्राइज मिलेगा। आपके ऑप्शन है A तुलसीदास, B मैथिली शरण गुप्त, C माखनलाल चतुर्वेदी, D सुमित्रा नंदन पंत। लाइफ लाइन का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, सदन ने लाइफ लाइन की तरफ गई है। लाइफ लाइन में किसका यूज करना चाहेंगे आप? मनीषा मैम का। ठीक है, दोनों मैथ के हैं, इतना दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ मनीषा मैम एक बार चित्र फिर से दिखा दीजिए जीवन रेखा को। जीवन रेखा ने जवाब दिया है मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त एकदम बिल्कुल सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र ऑडियंस के लिए ये आपके सामने एक चित्र है और आपको इसका जवाब देना है। ऑडियंस में से हैंड अप। मधुबनी, ठीक है, आपके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं, ऐसे किसी का जवाब नहीं आया है। रमेश सर ऑप्शन बताइए। ब रामचंद्र शुक्ल, स निराला, द हरीशचंद्र। उषा मैम पीछे से। आप सर गर्ल्स में देना चाहेगा कोई? जवाब आया है द हरीशचंद्र, एकदम सही जवाब है राजा हरीशचंद्र। जोरदार तालियां हो जाए और उपहार दिया जाए। एक बार फिर से जोरदार तालियां। ठीक है, का नाम बताना है बेटा। क्या बात है, पत्थर से देना। एक तरफ ईंट है, दूसरी तरफ पत्थर है। ये मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अरावली टीम के लिए। भैंस है, भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ बताएंगे बेटा? के आगे कितना ही बीन बजाओ वो कभी डांस करने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको मिलते हैं इसके लिए पूरे 5 अंक। जोरदार तालियां हो जाए एक बार नीलगिरी टीम के लिए। साइलेंट, सब साइलेंट रहेंगे। आपके सामने चित्र है, आपको जवाब देना है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बताना चाहेगा प्रशांत सर। जिस कैपेसिटी में, जिस मात्रा में हमें चाहिए उसके मुकाबले उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो, ये इसका मतलब निकलता है ऊंट के मुंह में जीरा। एक बार जोरदार तालियां शिवालिक टीम के लिए। तालियां थोड़ी कम आ रही है, हौसला बढ़ाते रहे। ठीक है, आगे देखिए चित्र, बताइए, आपस में बात नहीं करनी है। नहीं, जवाब ईद का चांद होना। ईद का चांद होना इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 2 अंक। एक बार मैम स्कोर अपडेट कर दीजिए। 23, जोरदार तालियां। सेकंड पे नीलगिरी 17 अंक के साथ सेकंड पोजीशन पे, जोरदार तालियां। कौन सा? उदयगिरी 15 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर है। शिवालिक 10 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए फिर से। ओके, शुरुआत करते हैं हम। आपको सर नहीं बताना है इसमें, अगर इसमें तैयार हैं आप? घंटी का ध्यान रखिए, 5 सेकंड। पहला सवाल, असम की राजधानी का नाम क्या है? गलत जवाब। गण मन को छोटे रूप में गाने में कितना समय लगता है? गलत जवाब। जवाहर नवोदय विद्यालय विलियम नगर के शैक्षणिक प्रभारी का नाम क्या है? समय समाप्त। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत जवाब। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? गलत जवाब। आपका समय समाप्त होता है और सवाल भी समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा डेंजर राउंड है, ऑडियंस से पूछते हैं। ठीक है, असम की राजधानी का नाम क्या है? असम की राजधानी का नाम क्या है?
भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को छोटे रूप में गाने में कितना समय लगता है? अगर आप हैंड अप करके एक आंसर देगा तो आपको प्राइज मिल सकता है, ऐसे जवाब दोगे प्राइज किसी के हाथ नहीं जाएगा। 20 सेकंड, 20 सेकंड। तीसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय विलियम नगर की शैक्षणिक प्रभारी का नाम क्या है? इधर से स्टाफ में से बच्चे से बताइए बेटा। मुकुल, बिल्कुल सही जवाब, अरुणा मैम। जोरदार तालियां हो जाए मुकुल के लिए, मुकुल को प्राइज दिया जाए। बच्चों के लिए है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हैंड अप करिए। चल रहा है, कभी पूछा नहीं? हाँ, कंप्यूटर सर को पूछ सकते हैं? नहीं पूछेंगे। हाँ, को हिंदी में कहते हैं संगणक। प्रशांत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। संगणक। और यह तो बड़ा आसान था। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक साथ क्यों देना था? प्राइज लेना था ना। समय का ध्यान रखिएगा, आपके सवाल हैं। वह जो कभी मरता नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब। वरिष्ठ बालिका सदन अरावली की सदन प्रभारी का नाम क्या है? गलत जवाब। ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। सही जवाब। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कभी मरता नहीं है उसे अमर कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी अरावली है। ये अरावली का सॉरी गंगा नदी है। थोड़ा सा देखो, सुनते ही कितना झटका लगा। हाँ, क्या बोल दिया? अच्छा, वरिष्ठ बालिका सदन अरावली की सदन प्रभारी का नाम मैम प्रियंका जाड़े। बालिका का पूछा गया था, बालकों का नहीं पूछा गया था। ब्लैक बोर्ड को श्यामपट कहते हैं और राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियां होती है। जोरदार तालियां नीलगिरी टीम के लिए। नहीं खोना है, अभी 10 पे हैं, 35 पे पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, ओके। ऑडियंस भी ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले होता है सही जवाब। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किस विद्यालय की स्थापना की गई है? बिल्कुल सही जवाब। समकोण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? समकोण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम। सही जवाब। अंग्रेजी को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब, अंग्रेजी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मेघालय का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएगा कोई? मेघालय का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गलत जवाब है ये। बिल्कुल सही जवाब इधर से मनोज सर का आया है। आपने सुना नहीं होगा, फिर भी ऑडियंस में बताना चाहेगा कोई? किसी का ध्यान नहीं गया। सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेघालय का? सबने बोल दिया, वेस्ट खासी हिल्स। पहले बताना था। वह क्या है जो उजाले में नजर नहीं आता? अंधेरा। क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किस विद्यालय की स्थापना की गई है? जवाहर नवोदय विद्यालय। बेटा, इसका जवाब सभी को आना चाहिए था। समकोण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम। और अंग्रेजी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ का जवाब आ रहा है इंग्लिश। इंग्लिश। गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन किस खेल का नाम है? बिल्कुल सही जवाब। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य
बने धर्म चक्र का रंग क्या है? नीला। सही जवाब। आप चारों प्रतिभागियों के हाथों की उंगलियों की संख्या कितनी है? गलत जवाब। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब। आज की प्रतियोगिता में नंबरों की गणना करने वाली महोदया का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो ये आपके चारों राउंड, 5 राउंड यहां खत्म होते हैं और एकदम दे दनादन। ये क्रिकेट को कहते हैं हिंदी में। यह है हिंदी की खासियत। छोटा सा शब्द था क्रिकेट और हिंदी में देखिए गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन। लगता है किसी की मारपीट कर रहे हैं जबरदस्त पकड़ के, है ना? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? नीला, गहरा नीला। ये जवाब आपका गलत आया था। आप चारों प्रतिभागियों के हाथों के उंगलियों की संख्या कितनी है? कितनी है? कितनी है? कोई 80 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। कितनी है? 50, 80। सही जवाब नहीं आया। 80 भी आ रहा है। सही जवाब है 32, 32। क्योंकि यहां पर उंगलियां पूछी गई है हाथों की, न कि अंगूठा, न कि अंगूठा। 4 उंगलियां होती है, 1 अंगूठा होता है। एक कैंडिडेट के 8 उंगलियां हैं तो 4 की कितनी होगी? 32, 32। अरुणा मैम। देखिए समय का कुछ भरोसा नहीं है, समय का कुछ भरोसा नहीं है। जहां हम देख पा रहे थे चतुर्थ राउंड तक अरावली सदन टॉप कर रहा था, वह अंतिम राउंड में चतुर्थ राउंड तक टॉप कर रही थी। वो लास्ट राउंड में अंतिम स्थान पर पहुंच गई है। चतुर्थ स्थान पर है अरावली सदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरावली टीम के लिए। और इनके मार्क्स हैं नंबर 28, 28 नंबर। तीसरे स्थान पर है शिवालिक सदन। जोरदार तालियां हो जाए। 30 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर शिवालिक सदन। द्वितीय स्थान पर है उदयगिरी, 35 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और आज की इस प्रतियोगिता की विजेता टीम है नीलगिरी टीम, 37 अंकों के साथ। एक बार जोरदार तालियां नीलगिरी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इसमें पूरे मनोरंजन के साथ, उत्साह के साथ प्रतिभाग किया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार मैं चाहूंगा सभी करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस प्रोग्राम को विराम देवे। प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि मैं इसकी घोषणा की समाप्त। ठीक है, आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है।